आत्मा मंगतराम जी के संबंध में दृष्टांत हैं ये। इन दृष्टांतों की जीव को हर वक्त जरूरत इसलिए है कि इससे ईश्वर विश्वास की दृढ़ता उत्पन्न होती है, जिसके आधार पर मनुष्य का जीवन ईश्वर प्राण बनता चला जाता है। एक बार गुरुदेव ने अपने जीवन की घटना एक प्रेमी को खुद सुनाई थी। घटना इस प्रकार है। महीना सावन का शुरू था। एक रात आप घर से निकल पड़े। काली अमावस्या की रात थी। बादलों के कारण अंधकार की परत और भी गहरी हो गई थी। समय का ठीक पता न चला। कलर उस काम का नाम था जिससे महाराज जी तप के लिए निकले थे। कल्लर से चलते चलते काफी दूर निकल गए। जो रास्ता चौहा भक्ता की तरफ जाता था, उस तरफ तेज तेज कदम उठाए। काली अंधेरी रात की वजह से पांव फिसल गया। गहरी खाई में गिरने का पता लग रहा था। सीधे खड़े खड़े नीचे जा रहे थे। बस इतना ही मालूम हुआ कि किसी लंबे लंबे कोमल हाथ वाले ने गोद में ले लिया है। फिर होश ना रही। जब सूरज निकला और दिन चढ़ आया तो आपने अपने को एक नदी के किनारे पाया। कुछ देर के बाद पांव फिसलने, गिरने और गोद में लेने की सारी बात याद आ गई। नजर उठाकर ऊपर देखा तो बड़ी ऊंची चोटी जिससे महाराज जी फिसले थे दिखाई दी। वाह मेरे मालिक, महाराज जी ने ऐसा कहा, तू बड़ा ही बेपरवाह है। किस तरह हाथों से पकड़ कर यहाँ रख दिया है। देखो, दुनिया में दुर्लभ पदार्थ क्या है? पूर्ण गुरु की प्राप्ति। और जब पूर्ण गुरु के संबंध में कोई दृष्टांत हो और उनसे उनके द्वारा अपने मुखारबिन से ये बात कही गई हो तो कितनी अपने आप में बड़ी बात है। ये शब्द आपके मुख से निकले। बड़ी देर तक नदी के किनारे बैठे रहे। दोपहर के बाद वहां से एक आदमी गुजरा। उससे चूहा भक्ता जहां जाना चाहते थे कि और जाने का रास्ता पूछा। उसने कहा, इस ओर ऊपर जाओ, वहां से सीधा रास्ता निकल जाता है। फिर उठकर कपड़े उतारे, स्नान किया। शरीर पर कोई चोट ना लगी थी, कहीं रगड़ तक का निशान न था। यही बात ये जो अम्रवाणी है उसकी अपना आरती है, जो उसके पहले लाइन ही यही है, तू पार ब्रह्म परमेश्वर तीन का पार। सारी बात विश्वास की, और विश्वास ऐसे महापुरुषों की कृपा से ही मिलता है। शरीर पर कोई चोट ना लगी थी, कहीं रगड़ तक का निशान ना था। स्नान करके फिर वहां से एक कोट में बैठ गए। चूहा भक्ता जाने का विचार छोड़ दिया और शाम को वहां से उठे और करल लौट आए। उपरोक्त घटना पढ़कर तुरंत मन में एक विचार दौड़ जाता है कि जिस भक्त को प्रभु की याद में अपने शरीर की शुद्ध नहीं रहती, उसकी किस प्रकार अंतर्यामी प्रभु रक्षा करते हैं। मन में यह विश्वास पक्का हो जाता है कि प्रभु अपने भक्तों के अंग संग सदैव रहते हैं। ये इस प्रकार गुरुदेव के शिष्यों ने जो भी संस्मरण सुनाए या लिख लिख के दिए, उनको पढ़ने से प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही महात्मा मंगतन के जीवन काल में श्री हरि कृष्ण कपूर देहरादून है, उन्होंने भी अपने गुरु मिलन के बारे में बताया है। और बड़ी ये भी एक टचिंग दृष्टांत है। महाराज जी से मेरा पहला मिलाप केला घाट देहरादून में हुआ। यह बात सितंबर 1953 की है। मुझे मिलाने वाले श्री नरसिंह दास लौ थे। वे उन दिनों दफ्तर में मेरे स्टूडेंट थे और मुझसे बहुत स्नेह रखते थे। मुझे उनका सादा और सात्विक जीवन बहुत पसंद था। एक दिन दफ्तर से छुट्टी के समय वे बोले, कपूर,
आओ आज तुम्हें एक ऐसे संत के दर्शन कराएं जो ना कुछ खाते हैं और ना सोते हैं। बड़ी उत्सुकता से मैं उनके साथ हो लिया और हम केला घाट पहुंचे। केला घाट शहर से 7 मील दूर राजपुर से नीचे बहती नदी के तट पर बना हुआ है। वहां एक टेंट में कुछ लोग हमारी तरह शहर से महाराज जी के दर्शनों के लिए आए हुए थे। हमने भी महाराज जी को प्रणाम किया और एक तरफ होकर बैठ गए। महाराज जी बहुत दुबले पतले पुरुष थे, श्वेतांबरी थे। शरीर दुर्बल और मुख पीला था। सन्यासियों की तरह कोई गेरुआ वस्त्र नहीं था। आध्यात्मिक विचार विमर्श हो रहा था। तरह तरह के प्रश्न किए जा रहे थे और महाराज जी उनके प्रभावात्मक उत्तर दे रहे थे। मुझे भी जोश आ गया और मैं भी सवाल कर बैठा। महाराज जी, आपको सुना भूख नहीं लगती? उत्तर मिला, कौन कहता है इन्हें भूख नहीं लगती? हाँ, फर्क इतना है कि तुम्हें रोटी खाने की भूख लगती है और इन्हें नाम सिमरन की भूख लगती है। यह तो शरीर है, जैसा इसे ढालो ढल जाता है। फिर महाराज जी ने सवाल किया। महाराज पूछने लगे कि क्या मांस खाते हो? उत्तर दिया, नहीं। शराब पीते हो? जी नहीं। सिगरेट पीते हो? जी नहीं। सिनेमा देखते हो? जी हाँ। तो तुम्हें सिनेमा छोड़ देना चाहिए। महाराज जी उन दिनों शहर की तरफ विराजमान थे और शहर से बाहर ऋषि पर्णा नदी के किनारे कोठी में ठहरे हुए थे। यह जगह भी घर से 4-5 मील दूर थी। रोज दर्शनों के लिए जाने लगा। काफी भीड़ रहती थी। महाराज जी बड़े सुंदर विचार सामने रखते थे। दुबले पतले शरीर की आवाज में बहुत जोर था। बिना लाउडस्पीकर के बोलते थे। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आसन पर बैठे रहते थे और संगत के प्रश्नों का उत्तर देते रहते थे। मैं रोज सोच कर जाता था कि नाम के लिए प्रार्थना करूंगा, परंतु प्रतिदिन खाली लौट आता था। नाम लेने के इच्छुकों में स्वर्गीय कुंदन लाल जी वर्मा भी थे। मैंने उनसे पूछा, आप तो नाम लिए हुए हैं, दोबारा क्यों लेना चाहते हैं? उत्तर मिला, मेरे गुरु आडम्बरी हैं। मैंने फिर सवाल किया, हो सकता है यह गुरु भी आडम्बरी हूं, कौन जानता है। 10 बजे महाराज जी सबसे हाथ जोड़कर कह दिया करते थे कि प्रेमी जी अब जाइए, देर हो चुकी है, कल फिर दर्शन होंगे। उसी दिन रात को 10 बजे तक मैं भी पूज्य वर्मा जी के साथ बैठा रहा। हम दोनों को गुरु दीक्षा के लिए बेनती करनी थी। संगत हिलने का नाम नहीं ले रही थी। महाराज जी के बार बार कहने पर भी लोग बैठे हुए थे। उस दिन पता चला कि महाराज जी अगले दिन देहरादून से जा रहे हैं। आखिर वर्मा जी ने कह ही दिया कि मुझ पर भी कृपा कीजिए। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, कल सुबह 6 बजे आ जाना। वर्मा जी प्रसन्न होकर प्रणाम करके चलते बने। केवल मैं ही रह गया। मैंने भी हाथ जोड़कर विनती की, महाराज जी मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। ध्यान से मेरी ओर देखते रहे। इतने दिन से क्यों नहीं कहा? कल जबकि हम जाने वाले हैं तो तुम कह रहे हो कि, और वह भी रात के 10 बजे। दीक्षा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कि हर के मांगने पर दे दी जाए। गुरु शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। क्या मालूम हम आडम्बरी हों? मेरे ऊपर के बिजली से गिरी। मैं पसीना पसीना हो गया और कुछ ना कह सका। इतना ही कह सका, महाराज जी मैं नादान बालक हूँ, ना समझ हूँ। मैं इस योग्य नहीं कि आपकी कसौटी पर पूरा उतर सकूं और ना मुझ में इतनी बुद्धि है कि आप जैसे महापुरुष को परख सकूं। मुझे तो एक अनजान बालक समझकर अपनी शरण में ले लीजिए। महाराज जी ने कहा, अभी जल्दी ही क्या है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, फिर किसी और समय पर विचार करेंगे। दिल में घनी उदासी लेकर घर की ओर चल पड़ा। मन में बहुत दुख था, साथ में क्रोध भी। सोचने लगा
कि वर्मा जी को तो झट से आने के लिए कह दिया। ऐसे ठेस पहुंचाने वाला संत पूरा संत नहीं हो सकता। इन विचारों में उलझा हुआ कोई 12 बजे घर पहुंचा। पत्नी पूछने लगी, आप उदास क्यों हैं? क्या महाराज जी दीक्षा नहीं दी? मैंने उत्तर दिया, नहीं, ना ही देंगे। वे हमें परखना चाहते हैं, किसी और को तो परखते नहीं, हम ही रह गए हैं परखने के लिए। पत्नी ने कहा, उन्होंने दीक्षा देना स्थगित ही तो किया है, इनकार थोड़ी किया है। इसमें भी अवश्य कोई भला होगा। रात का 1 बज चुका था, परंतु नींद नहीं आ रही थी। बाहर बारिश होने को थी। थोड़ी देर के बाद आंख लग गई। कोई 3 बजे बादलों की गड़गड़ाहट से नींद खुल गई। बारिश जोर पकड़ रही थी। लगता था कि जैसे बहुत बड़ी बाढ़ आ जाएगी। मन में गुदगुदी हुई। धर्म पत्नी को जगाकर कहा, 6 बजे दीक्षा का समय है, मैं भी चलता हूँ, शायद महाराज जी कृपा कर दें। कुर्ता पजामा पहनकर और बाटा के स्लीपर बगल में दबाकर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। जवानी के दिन थे। 4-5 मील दौड़ना कोई बड़ी बात न थी। एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। कार मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई। अंदर पूज्य वर्मा जी बैठे थे। उनके साथ देहरादून के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। वर्मा जी बोले, कपूर साहब कार में आ जाइए। मुझे ऐसा लगा कि यह वर्मा जी नहीं बल्कि महाराज जी कह रहे हैं, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। उत्तर दिया, शुक्रिया वर्मा जी, आप चलिए, मैं बिल्कुल भीगा हुआ हूँ, कार खराब हो जाएगी और फिर अब तो फासला भी कम रह गया है। मैंने फिर दौड़ लगानी शुरू कर दी। पहले निराशा की दौड़ थी, अब मन दौड़ते हुए उछल रहा था, जैसे कोई मुहिम फतेह कर ली हो। गुरु स्थान पर पहुंचने में 5 बज गए। भक्त बनारसी दास बाहर बरामदे में खड़े थे। देखते ही चौंके और बोले, बिल्कुल भीग गए हैं। इतनी जल्दी भी क्या थी? बारिश थम जाने के बाद घर से चले होते। आइए अंदर आ जाइए, कपड़े उतार कर जरा आग ताप लीजिए। बारिश बंद हो चुकी थी, जैसे वे मुझे भिगोने के लिए आई हो। भगत जी ने एक धोती पहनने को दी और मैं अपने कपड़े सुखाने लग गया। भगत जी ने पूछा, कल रात महाराज जी पूछ तो लिया होगा महाराज जी से दीक्षा के लिए? उत्तर दिया, जी हाँ, लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं थी दी थी। भगत जी ने पूछा, क्यों? वे तो किसी को मना नहीं करते। कहा, उन्होंने कहा था कि तुम्हें अभी इन्होंने परखा नहीं है। भगत जी मुस्कुराए और बोले, चलो अब तो परख लिया ना, चिंता ना कीजिए, आज दीक्षा सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक 6 बजे महाराज जी बाहर से पधारे। सब प्रेमियों ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। महाराज जी मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। महाराज जी ने स्नान किया और कमरे में आसन पर विराजमान हो गए। भगत जी ने दीक्षा लेने वाले प्रेमियों में सबसे आगे मुझे बिठाया। दीक्षा लेने के बाद मैंने देखा कि वर्मा जी गुरु जी को अर्पण करने के लिए कुछ भेंट भी लाए थे साथ। देखकर मैं बहुत लज्जित हुआ, आंखें भर आईं। कहने लगा, महाराज, लेकिन महाराज जी ने बीच में ही टोकर कहा, तुमने इनको वह दिया है जो इनमें से किसी ने नहीं दिया। ये बात समझने वाली है कि जो गुरुजी से थे और अब भी हैं, वैसे तो सर्वव्यापक हैं, वो सिर्फ प्रेम के भूखे थे, प्रेम देखते थे। देखो उन्होंने वाणी में कहा है कि गुरु तो पाया प्रेम हारी, नित्य प्रेम को खाए। अन्न पानी से सेवा करके ये शिष्य गुरु को पत्याए, ऐसा उन्होंने कहा है। जो महाराज जी थे वो तो प्रेम के भूखे थे और उन्होंने इतनी तड़प और इतनी लगन इस जीव में श्री हरिकृष्ण कपूर साहब से में देखकर ही ऐसे शब्द बोले। और ये कितने भावुक शब्द हैं कि जो भी इनको पढ़ता है आंखों में स्वतः आंसू आ जाते हैं। और ये बातें ही हमें समझनी है और इन बातों से ही, इन दृष्टांतों से ही जीव के अंदर
पता लगता है जीव को कि गुरुजी क्या जीव से अपेक्षा करते थे। ऐसे है कि बहुत कुछ अपना सीखने समझने की जरूरत है दृष्टांतों में। मैं तो चाहूंगा कि हर एक को ये जो है यादगार पल, इनको पढ़ते रहना चाहिए। इससे बहुत ही विश्वास दृढ़ होता है प्रभु में और प्रभु भक्ति में। आगे ये श्री गंडूराम जगाधरी के दृष्टांत है, यह भी समझने वाला है। सतगुरु से भेंट सन 1951 की बात है। मैं जगाधरी स्थित समता योग आश्रम में महात्मा मंगतम जी के पास रोज मिलने जाया करता था। एक दिन घर पर मेरे मन में विचार आया कि महाराज जी ने कभी मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा और ये भी नहीं पूछा क्या काम करता हूँ। उसी दिन जब मैं महाराज जी के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझसे पूछा, प्रेमी क्या काम करते हो? मैंने कहा महाराज जी बर्तनों की दुकान है। महाराज जी बोले, पहले ठठियार बर्तन बनाया करते थे जो कि शराब और मांस का सेवन करते थे। मैंने कहा ना तो मैं मांस खाता हूँ ना ही शराब पीता हूँ, यहाँ तक कि बीड़ी सिगरेट भी इत्यादि भी सेवन नहीं करता। फिर महाराज जी समाधि में लीन हो गए। लगभग 5 मिनट बाद जब आंख खुली तो पूछा, प्रेमी तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा गंडूराम। फिर महाराज ने कहा, तुमको संतों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने पूछा क्यों महाराज जी? उन्होंने कहा, यदि इंसान सिनेमा देखता रहे तो संतों के पास जाकर क्या करेगा? मैंने कहा महाराज जी, मैं सिनेमा तो जरूर देखता हूँ परंतु धार्मिक फिल्में देखता हूँ। उन्होंने कहा, कोई धार्मिक फिल्म नहीं होती, सिनेमा ही पाप की जड़ है। मैं महाराज जी के पास लगातार जाता रहा परंतु कभी नाम दीक्षा के लेने के बारे में उनसे प्रार्थना नहीं की। एक दिन मेरे एक रिश्तेदार मेरे पास आए। उन्होंने महाराज जी से नाम ले रखा था। उन्होंने मुझको बताया कि महाराज जी केला काट देहरादून में पधारे हुए हैं, चलो उनसे मिलाते हैं। मैं अपने बड़े भाई के पास गया और पूछा, क्या देहरादून में महाराज जी से मिलने चलोगे? उन्होंने कहा, एक शर्त पर जा सकता हूँ, पहले रास्ते में हरिद्वार की गंगा में पाप छोड़ आएंगे, फिर देहरादून और मसूरी भी घूमने चलेंगे। शर्त मान ली गई। हम 6 प्रेमी हरिद्वार गंगा स्नान करके केला काट देहरादून पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि 2 तंबू लगे हुए थे। हम लोग वहां जाकर बैठ गए। मैं पीछे बैठा था तथा मेरा भाई आगे बैठा था। अन्य प्रेमी भी पहले से ही वहां मौजूद थे। प्रातः काल का समय था। महाराज जी ने मेरे भाई से पूछा, प्रेमी किधर से आए हो? उन्होंने कहा, महाराज जी जगाधरी से आए हैं। महाराज जी ने कहा, गंगा में स्नान करके पाप वगैरह साफ करके आए हो ना? महाराज जी की यह बात सुनकर भाई मेरी तरफ अचरज से देखने लगा। उसको देखकर महाराज जी ने कहा, प्रेमी गंगा में स्नान करने से यदि इस तरह किए हुए कर्मों का फल मिट जाए तो दे तो बड़ा चंगा काम है। फिर बड़ी तेज आवाज में बोले, प्रेमी यदि 24 अवतार भी इकट्ठे हो जाएं तब भी तेरा कर्म फल नहीं मिटा सकते। ये है शिक्षा और यही बात समझने वाली है कि प्रेमी यदि 24 अवतार भी इकट्ठे हो जाएं तब भी तेरा कर्म फल नहीं मिटा सकते। हम लोग वहां 3 दिन तक रहे। वहां प्रेमी ओम कपूर जी भी आ गए। वह हम लोगों को तपोभूमि की तरफ दिखाने के लिए नदी के किनारे किनारे ले गए। यह जगह तभी खरीदी गई थी। वहां देखा कि कुछ आम के वृक्ष थे, एक पीपल का पेड़ भी था जिसको चरवाहों ने काट रखा था। केवल उनका उसका मुख्य तना बचा था। वही पेड़ आजकल बिल्कुल हरा हो गया है। एक छोटे से टूटे मंदिर की दीवारें भी थीं। 3 स्थान पर चश्मों से पानी भी निकल रहा था। इनमें एक बड़ा चश्मा था। जब वापस पहुंचे तो महाराज जी ने पूछा, प्रेमी जगह पसंद आई? हमने कहा, महाराज जी जब आपने पसंद किए तो हमें पसंद क्यों नहीं आएगी? महाराज जी ने आगे कहा,
वहां चश्मे के पास एक गड्ढा है, उसका पानी रोगों को दूर करने वाला है और वह पक्का पानी है। पक्के पानी की पहचान यह है कि वहां मछलियां पैदा हो जाती हैं। यही चश्मा आजकल तपोभूमि में पानी का मुख्य स्रोत है। जब चलने का समय आया तो महाराज जी ने कहा, प्रेमी जब इधर आए तो मसूरी भी घूमाओ। मेरा भाई महाराज जी की बात सुनकर मुझसे चुपचाप कहने लगा कि यहाँ मन में कोई बात मत सोचो, यहाँ महाराज जी को सब पता चल जाता है। फिर हम लोग मसूरी घूमने चले गए। 3 दिन बाद घर पहुंचने पर मैंने सोचा कि अब महाराज जी के नाम जरूर ले लेना चाहिए। सन 1952 की बात है। महाराज जी दिल्ली में बाकड़े खां में ठहरे हुए थे। उनके पास पहुंचकर मैंने नाम के लिए प्रार्थना की। महाराज जी ने कहा, प्रेमी तुमको नाम नहीं दिया जाएगा। जगाधरी में रोज तुम आश्रम में आते थे, परंतु कभी भी नाम के लिए नहीं कहा। हम जब जगाधरी आएंगे तभी नाम देंगे। मैं वापस जगाधरी चला गया, लेकिन अंदर बेचैनी बढ़ती गई। इसलिए लगभग 15 दिन बाद फिर महाराज जी के चरणों में पहुंच गया। उस समय रावलपिंडी के प्रेमी भवानी दास जी वहां मौजूद थे। महाराज जी ने मुझे देखकर कहा, प्रेमी तो फिर आ गया। मैंने कहा, महाराज जी यहाँ आने के लिए मन में बहुत बेचैनी हो रही थी, इसी कारण आया हूँ। अब आप मुझ पर जरूर कृपा कर दीजिए। महाराज जी बोले, प्रेमी अच्छा रात्रि 2 बजे आ जाना। मैं जिस जगह ठहरा हुआ था वह जगह वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी, इसलिए मैंने भगत बनारसीदास जी से प्रार्थना की कि मुझे वहीं ठहरने के लिए आज्ञा दी जाए। महाराज जी ने ठीक 2 बजे भगत जी को आवाज दी। बनारसी जगाधरी के एक प्रेमी को 2 बजे का समय दिया था। मैं तुरंत ही बोल पड़ा, महाराज जी मैं हाजिर हूँ। देखो इस बात से पता चलता है कि महाराज जी समय के कितने पाबंद थे। ये बात हमने समझनी है। जब महाराज जी ने नाम दिया तो यह कहा, प्रेमी कबीर और नानक भी इसी नाम को जपा करते थे। ये बात समझने वाली है। यह बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि लगभग 10 वर्ष पूर्व मैं मन में सोचा करता था कि कुछ लोग राम राम जपते हैं और कुछ लोग नारायण नारायण जपते हैं। पता नहीं किस नाम के सेवन से लाभ होता है। यह विचार भी बार बार मन में आता था कि नानक और कबीर किस नाम का जाप करते थे। निश्चय रूप से अंतर्यामी गुरुदेव मेरे मन की कल्पना को जानते थे। इस सारी बातों से पता चलता है कि महात्मा मंगतराम जी त्रिलोकीनाथ थे। पूरे त्रिलोकी हर चीज की उनको जानकारी थी। इसीलिए मेरे निश्चय को पक्का करने के लिए उन्होंने नानक और कबीर की बात मेरे सामने कही थी। नाम लेने के पश्चात मैंने अपनी दुकान बंद करके बर्तन बनाने का कारखाना शुरू कर दिया। एक दिन जब महाराज जी के पास बैठा था तो उन्होंने मुझसे कहा, प्रेमी हक हलाल की कमाई का सदैव ख्याल रखना। देखो ये है समझने वाली और सीखने वाली बातें। प्रेमी हक हलाल की कमाई का सदैव ख्याल रखना। मैंने कहा, महाराज जी हमारी सारी कमाई हक हलाल की है। कुछ लोग सामान बिना पर्ची के बेचते हैं। महाराज जी ने तुरंत कहा, प्रेमी बिना पर्ची के सामान ले जाने से बेचने से क्या फायदा होता है। मैंने कहा, महाराज जी बिना पर्ची के सामान बेचने से लिखा पढ़ तो कुछ नहीं करनी पड़ती और इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता। महाराज जी बोले, प्रेमी इस प्रकार तुम सरकार की चोरी करते हो। मैंने कहा, महाराज जी यही दुकानदारी का चलन बना हुआ है। महाराज जी बोले, यह कोई चलन नहीं है। अपना जो माल बनाओ उसकी पूरी लिखा पढ़त करके सरकार का टैक्स अदा करो। देखो प्रेमियों, आजकल कोई संत सरकार को टैक्स देने के बारे शायद ही कोई बात करता हो, कभी सुनी नहीं हमने, आपने भी नहीं सुनी होगी। और ज्यादातर तो अपना अकाउंट नंबर ही देते हैं कि इस अकाउंट नंबर में पैसे डाल देना दान के। मैंने कहा, महाराज जी यदि हमने ऐसा किया तो सारा कारोबार बिगड़ जाएगा। यह है आम सोच जो जीव को बनी रहती है।
कि वो जो सोचता है, वो कहता है मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सब ठीक ही कर रहा हूँ। महाराज जी, यदि हमने ऐसा किया तो सारा कारोबार बिगड़ जाएगा और काफ़ी नुकसान होगा। महाराज जी तुरंत बोले, प्रेमी यदा यदि ऐसा करने से कारोबार में घाटा हुआ तो उसके यह ज़िम्मेदार हैं। देखो, कितनी बड़ी बात महाराज जी ने विश्वास पूरे के साथ की है कि अगर व्यापार में घाटा होता है तो वे खुद उसके ज़िम्मेदार हैं। मैंने महाराज जी के सामने वायदा किया कि आज आज से आगे से ऐसा ही होगा। इसके पश्चात महाराज जी के आज्ञा अनुसार बिना पर्ची के माल बेचना बंद कर दिया। धीरे धीरे गाहक लौटने शुरू हो गए, क्योंकि पक्की रसीद से कोई माल खरीदने को तैयार ही नहीं था। ये हमारा हाल है कि हम सभी ज्यादातर लोग नंबर 2 के काम करने में विश्वास करते हैं और हमें ऐसा सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। जबकि महाराज जी ने देखो कितनी बड़ी बात की है कि अगर व्यापार में ऐसा करने से आपको घाटा होता है तो इसके लिए ये जिम्मेदार है। 1 महीने में तैयार माल से गोदाम भर गया। एक दिन मेरा साथी बोला, तुम तो भगत बन गए हो, इस तरह कारोबार करेगा तो दिवाला निकल जाएगा। उसकी बात मानकर फिर पुराने तरीके से व्यापार शुरू कर दिया। 1953 का पूरा साल इसी प्रकार बीत गया। 1954 के प्रारंभ में महाराज जी ने नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया। उसके पश्चात एक दिन सरकार का आदेश आया कि जिस जिस फर्म ने 1953 में जितना उत्पादन किया है, उस फर्म को उत्पादन के बराबर सरकारी कोटि से धातु मिलेगा। सरकारी सरकारी कोटे से धातु से बर्तन बनाने में दुगना लाभ होता था। हमने 1953 में 1 महीने तक गुरुदेव की आज्ञा अनुसार लिखा पढ़त करके जो माल तैयार किया था, उसी के आधार पर हमको सरकारी कोटा मिला। उस समय याद आया कि यदि महाराज जी की आज्ञा के अनुसार 1953 में उत्पादन किया होता तो माला माल हो गए होते। ये बात समझने वाली है कि जो भी गुरु आज्ञा से जीवन यापन करेगा, उसको किसी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसा विश्वास जीव को होना चाहिए। गुरुदेव के सामने तो वादा किया था, उसका पालन ना करने के कारण मुझको काफी नुकसान उठाना पड़ा। अभी यह बात समझ में आया कि गुरु आज्ञा पालन करने में ही मनुष्य का कल्याण है। ये बात सारी हमने समझनी है और बहुत सारी बातें जिंदगी में समझने वाले महात्मा मंगतम कहते थे कि इस जीव को हर वक्त शिक्षा की जरूरत है। और ये बहुत बड़ी बात है, इस जीव को हर वक्त शिक्षा की जरूरत है और शिक्षा के लिए ही महात्मा मांगता है समता प्रकाश समता विलास। और ये जो प्रेमियों की अपनी कलेक्शन है सारे प्रेमियों की, और ये बड़ी समझने वाली और सीखने वाली बातें, ये बात हमने समझनी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।